आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो सचमुच हम सब के अस्तित्व के केंद्र में है। हमारा दिल। बिल्कुल। लेकिन हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि ये धड़कता है, हम ये समझेंगे कि इस धड़कन के पीछे का विज्ञान क्या है। हाँ, उसका पूरा संगीत क्या है। कभी सोचा है कि दिल को कौन बताता है कि उसे कब धड़कना है? क्या दिमाग से कोई फोन आता है? Namaskar. Welcome to Bihar Science News. Today, we have exciting updates from the world of science and technology. Again, exploring the latest breakthroughs that are shaping our future. Stay with us as we dive into the details. या इसके अंदर ही कोई अपना पावर हाउस है? बिल्कुल। और मजेदार बात यही है कि इसका अपना ही पावर हाउस है। अच्छा। हाँ, इसे किसी बाहरी कमांड की जरूरत नहीं है। ये एक आत्मनिर्भर सेल्फ सफिशिएंट मशीन है। आइए आज समझते हैं हार्ट के बारे में। जी हाँ, हार्ट जिसे आप कहते हैं दिल, तो आज उसी दिल के बारे में समझते हैं। आखिर दिल क्या चीज है? तो आज की हमारी जो ये पड़ताल है, ये शारीरिक तरल पदार्थ और परिसंचरण पर मिले कुछ नोट्स पर आधारित है। जी। और हमारा मिशन कह सकते हैं बिल्कुल साफ है। हाँ, हमें ये पता लगाना है कि दिल का वो प्राकृतिक पेसमेकर क्या चीज है। सही। और वो बिजली का करंट पूरे दिल में मतलब फैलता कैसे है, और सबसे जरूरी वो लबडब की आवाज। हाँ, वो लबडब की जानी पहचानी आवाज असल में आती कहाँ से है। आज हम दिल की धड़कन की पूरी इंजीनियरिंग को डिकोड करने वाले हैं। बिल्कुल। तो चलिए इसी कमाल के फैक्ट से शुरू करते हैं कि दिल के पास अपनी बिजली बनाने और चलाने की पूरी व्यवस्था है। ये सब होता है एक खास तरह की मांसपेशी की वजह से, जिसे कहते हैं नोडल ऊतक। नोडल टिश्यू। हाँ, सुनने में तो बड़ा टेक्निकल लगता है ना? है तो टेक्निकल, लेकिन इसका काम बड़ा सीधा साधा है। ये कोई आम मसल फाइबर नहीं है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये स्व उत्तेजक है। स्व उत्तेजक मतलब ऑटो एक्साइटेबल? हाँ, ऑटो एक्साइटेबल। ये तो किसी नई कार का फीचर लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? आप इसे ऐसे समझ सकती हैं। इसका मतलब है कि इसे किसी बॉस की जरूरत नहीं है। अच्छा। ये एक सेल्फ स्टार्टर है। जैसे कुछ खिलौने गाड़ियां होती हैं जिन्हें आप एक बार चाबी भरकर छोड़ दें तो वे अपने आप चलती रहती हैं, वैसे ही ये ऊतक अपना करंट खुद पैदा करता है। कमाल है। दिमाग को इसे धड़को कहने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही अपनी लय तय कर लेता है। तो इस सेल्फ स्टार्टर सिस्टम का मेन स्विच कहाँ है? कौन है जो ये सब शुरू करता है? इस सिस्टम का जो मुख्य खिलाड़ी है, या कह सकते हैं कि जो सीईओ है, वो है साइनो एट्रियल नोड। साइनो एट्रियल नोड, जिसे हम शॉर्ट में SAN कहते हैं। और यही है हमारे दिल का प्राकृतिक पेसमेकर। प्राकृतिक पेसमेकर, यानी ये वो हिस्सा है जो पूरी गति तय करता है। लेकिन एक मिनट, क्या आप ये कह रहे हैं कि मेरे पूरे दिल की धड़कन का कंट्रोल रूम बस एक छोटे से टिश्यू के टुकड़े में है? आपका सवाल हाँ बिल्कुल सही है। मतलब अगर उसमें कभी कोई गड़बड़ हो गई तो कोई बैकअप प्लान है? उस पर आते हैं। और शरीर का डिजाइन भी आप देखें तो उतना ही स्मार्ट है। जी हाँ, SAN ही मुख्य कंट्रोल रूम है। ये दाहिने आलिंद मतलब कि राइट एट्रियम के ऊपरी कोने में होता है, और यही सबसे तेजी से बिजली के सिग्नल पैदा करता है। कितनी तेजी से? हमारे सोर्स के हिसाब से ये हर मिनट 70 से 75 सिग्नल भेजता है। अच्छा। और क्योंकि ये सबसे तेज है, इसलिए दिल के बाकी सारे हिस्से इसकी लय पर ही चलते हैं। ये ऑर्केस्ट्रा के उस कंडक्टर की तरह है जो टेम्पो सेट करता है और बाकी सब उसे फॉलो करते हैं। और बैकअप प्लान का क्या? हाँ, बैकअप प्लान भी है। अगर SAN काम करना बंद कर दे तो दिल के दूसरे हिस्से ये जिम्मेदारी ले सकते हैं, लेकिन उनकी रफ्तार थोड़ी धीमी होती है। अच्छा, तो एक मेन बॉस है और फिर जूनियर मैनेजर भी है। ये तो दिलचस्प है। बिल्कुल। तो ठीक है, CEO यानी SAN ने कमांड दे दिया धड़को। हाँ। अब ये कमांड बाकी कर्मचारियों तक यानी पूरे दिल की मांसपेशियों तक पहुंचता कैसे है? इसका रास्ता बड़ा ही सटीक और सोचा समझा है। एक कंपनी के कम्युनिकेशन फ्लो की तरह सोचिए। ठीक है। सबसे पहले SAN से सिग्नल निकलता है और दोनों आलिंद यानी एट्रिया की दीवारों में फैल जाता है। ओके। जैसे ही ये करंट फैलता है, दोनों आलिंद एक साथ सिकुड़ते हैं और अपना सारा खून नीचे निलय यानी वेंट्रिकल्स में पंप कर देते हैं। ठीक है, तो पहला डोमिनो गिरा, आलिंद सिकुड़ गए और खून नीचे चला गया। लेकिन ये बिजली का सिग्नल अब कहाँ जाएगा? नहीं, वो वहां खत्म नहीं होता। यही तो कहानी का अगला मोड़ आता है। अच्छा। ये सिग्नल पहुंचता है एक और जरूरी जंक्शन पर, जिसका नाम है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड या AVN। AVN। हाँ, ये एक समझदार मिडिल मैनेजर की तरह है। ये दाहिने आलिंद के निचले कोने में होता है। और यहाँ एक बहुत ही अजीब लेकिन जरूरी चीज होती है। क्या? सिग्नल में जानबूझकर एक छोटी सी देरी की जाती है। 1 मिनट देरी? शरीर की हर प्रणाली तो स्पीड के लिए बनी है। हमारा नर्वस सिस्टम बिजली की तेजी से काम करता है, तो फिर यहाँ जानबूझकर एक स्पीड ब्रेकर क्यों लगाया गया है? पहली नजर में ऐसा ही लगता है, लेकिन असल में ये इस डिजाइन का सबसे जीनियस हिस्सा है। वो कैसे? ये स्पीड ब्रेकर बहुत जरूरी है
ये सुनिश्चित करता है कि आलिंद को अपना काम पूरी तरह खत्म करने का मौका मिले। मतलब वो पूरी तरह सिकुड़कर अपना सारा खून निलय में खाली कर दें, इससे पहले कि निलय को सिकुड़ने का सिग्नल मिले। ओह, समझी। अगर ये देरी ना हो और सब एक साथ सिकुड़ जाएं, तो पंपिंग ठीक से नहीं होगी। खून आगे बढ़ने की बजाय वहीं जाम हो जाएगा। ये ट्रैफिक लाइट की तरह है, जो ये पक्का करती है कि चौराहे पर कोई टक्कर ना हो। वाह, ये तो वाकई स्मार्ट डिजाइन है। एक छोटी सी देरी जो असल में पूरी व्यवस्था को परफेक्ट बनाती है। बिल्कुल। ठीक है, तो हमारे मिडिल मैनेजर यानी एवी नोड ने सिग्नल को थोड़ी देर रोककर आगे बढ़ा दिया। अब ये सिग्नल कहाँ जाता है? एवीएन से ये सिग्नल एक मोटे मेन केबल से होकर नीचे जाता है, जिसे बंडल ऑफ हिज कहते हैं। बंडल ऑफ हिज? हाँ, ये केबल निलय के बीच की मोटी दीवार से गुजरता है और फिर 2 डिवीजनों में बट जाता है, दाहिनी और बाईं बंडल शाखाएं। अच्छा, तो ये 2 शाखाएं सिग्नल को दिल के निचले हिस्सों तक ले जाती हैं। सही पकड़ा। और वहां से फिर पूरे निलय में फैल जाता होगा। बिल्कुल। आखिर में ये दोनों शाखाएं हजारों महीन रेशों में बढ़ जाती हैं, जिन्हें परकिंजे फाइबर कहते हैं। परकिंजे फाइबर? हाँ, आप इन्हें वो कर्मचारी समझ सकती हैं जो फैक्ट्री के हर कोने में फैले हुए हैं। जैसे ही सिग्नल इन फाइबर्स तक पहुंचता है, ये एक साथ पूरे निलय की मांसपेशियों को सिकुड़ने का आदेश देता है। और ये एक शक्तिशाली संकोचन होता होगा। बहुत शक्तिशाली और एक साथ होने वाला संकुचन, जो खून को जोर से फेफड़ों और पूरे शरीर में पंप कर देता है। अच्छा, तो रुको, मैं इसे सही से समझ पाई हूं या नहीं। सबसे पहले एसएएन जो बॉस है वो ऑर्डर देता है। फिर सिग्नल एवी नोड पर थोड़ी देर के लिए कह सकते हैं रुकता है, ताकि ऊपर का काम निपट जाए। हाँ, एक छोटा सा ब्रेक लेता है। फिर बंडल ऑफ हिज के मेन हाईवे से नीचे जाता है और आखिर में परकिंजे फाइबर्स की छोटी छोटी गलियों में फैलकर सबसे एक साथ काम करवाता है। क्या मैंने सही समझा? इससे बेहतर तरीके से इसे समझाया नहीं जा सकता। आपने बिल्कुल सही समझा। तो यही है पूरा इलेक्ट्रिकल ब्लूप्रिंट। हाँ, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज, बंडल शाखाएं और अंत में परकिंजे फाइबर। तो इस सब का क्या मतलब है? हमने बिजली के इस रास्ते को तो समझ लिया, लेकिन ये दिल की असली पंपिंग से कैसे जुड़ता है? अब उस लब डब की आवाज पर आते हैं। बिल्कुल, ये बिजली का सर्किट ही उस मैकेनिकल पंपिंग को चलाता है, जिसे हम कार्डियक साइकिल कहते हैं।